नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा भारत के करंट अपडेट से संबंधित जून 2024 का करंट अपडेट्स, मंथली करंट अपडेट्स की सीरीज में माह दर माह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है मैटर, और एक सटीक कंटेंट के साथ। इससे पहले उत्तराखंड का करंट अपडेट्स पूरे 5 या 6 मंथ का कंप्लीट आपके पास था। अब यहाँ पर मंथली करंट अपडेट्स जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में मेरे पास है जून 2024 पूरी कंप्लीट। खास जो बातें इस बार उत्तराखंड यूकेपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है 14 जुलाई को, इसी मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो यानी जून की वीडियो को भी आपको एक सरसरी निगाह देखना ही पड़ेगा। इसलिए चलिए शुरुआत करता हूं। पहला ही क्वेश्चन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से है और सबका पसंदीदा विषय भी है ये। इससे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं बनेगा, या बन सकता है तो थोड़ा बहुत अपडेट कर देते हैं। चलिए, हाल ही में आयोजित आईसीसी T20 विश्व कप 2024 कौन सा विश्व कप था? पहला ही क्वेश्चन आया है। इसका नंबर पूछा कौन सा था, तो नवा विश्व कप था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था? 1 जून से लेकर 29 जून 2024 के मध्य। और आयोजनकर्ता कौन से देश थे? वेस्ट इंडीज और यानी मध्य अमेरिका और अमेरिका। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज, कैरेबियन कंट्रीज जिन्हें मध्य अमेरिकी देश कहा था, और अमेरिका। चलिए और देखते हैं कोई प्रश्न। नवा विश्व कप था। ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए थे इस बार, 3 नाम है: हुसैन बोल्ट एथलीट, युवराज सिंह क्रिकेटर, और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज। ठीक है, 3 बड़े नाम। और एक नज़र आज तक के T20 विश्व कप पर डाल दें हम, 2007 से लेकर अब तक यानी 2024 तक कितने हुए हैं, तो 9वां नंबर था। 8 हो गए, मतलब ये 9 हो गए टोटल। 8 कंप्लीट, एक इस बार का 9। तो कितने में भारत ने अब तक विजय हासिल किया, भारत के अलावा अन्य देशों ने? तो सबसे पहले इसका आयोजन 2007 में हुआ था। तो T20 विश्व कप, आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन पहली बार कब हुआ? तो 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत विजयी रहा था, विजेता भारत, और पाकिस्तान उपविजेता। यानी पहले ही T20 विश्व कप का विजेता भारत था। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 2009 में हुआ। कोई समय सीमा जैसी लगती नहीं है, 2009 फिर 10 फिर 12 इस टाइप से रहे। तो दूसरा है इंग्लैंड। पाकिस्तान ने जीत लिया, पहला हार गए थे, इस बार जीत लिया था उन्होंने। ठीक है, श्रीलंका। 2010 वेस्ट इंडीज विजयी रहा था, सॉरी वेस्ट इंडीज में आयोजन हुआ था, और इंग्लैंड जीता था ऑस्ट्रेलिया में, उपविजेता रहा था। 2012 श्रीलंका में आयोजन हुआ था और वेस्ट इंडीज विजेता रहा था। इस बार वेस्ट इंडीज विजेता रह गया और श्रीलंका फिर से सेमीफाइनल यानी फाइनल में पहुंचा था। और 2014 बांग्लादेश में आयोजन, और श्रीलंका जीता इस बार, और भारत फाइनल में हारा था श्रीलंका से, यानी भारत यहाँ पर फाइनल में गया था। चलिए, ये 2014 तक का डिटेल है। अब इससे आगे की कहानी नेक्स्ट पेज में। 2016 इस बार आयोजन भी भारत में हुआ है, और वेस्ट इंडीज जीत गया था फिर से, और इंग्लैंड से यानी फाइनल में हारा था, उपविजेता। 2021 यूएई और ओमान, ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा, न्यूजीलैंड हारा था, उपविजेता। और 2022 फिर से ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इंग्लैंड विजयी रहा था पिछली बार, मतलब, और पाकिस्तान उपविजेता। और इस बार इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों पहले ही आउट हो गए थे। और 2024 जो इस बार था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ है, पहले से मैंने बता दिया था। भारत विजेता रहा है और दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा, यानी उपविजेता रहा है। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट थी हमारे पास। चूंकि पुरस्कार, खेल वगैरह भी आपका टॉपिक है, एलटी में भी एक टॉपिक है, बल्कि जो अभी एलटी का एग्जाम होने जा रहा है अगस्त में। तो इस बार जो अवार्ड मिले हैं, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ये सब आपने देख ही लिया होगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, और स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव, डेविड मिलर का कैच लिया था उन्होंने, और मैच की दिशा बदल दी थी। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह को मिला था भारत की तरफ से, और फजल हक फारूकी अफगानिस्तान की तरफ से। इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने 17 विकेट लिए थे। और फिर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले हैं निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज की तरफ से 98 बनाए थे उन्होंने। और इस टोटल आयोजन में कुल 55 मैच खेले गए थे, और कुल टीमें थी 22। इस बार आईसीसी T20 में 22 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, कुछ नई टीमें देखने को मिली थी आपको भी। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया? एक बार कैंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। बस ये ध्यान रखिएगा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य।
तो ये था T20 विश्व कप का थोड़ा हल्का फुल्का डिटेल। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, चीन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के एटकेन बेसिन क्रेटर पर उतारे गए चंद्रयान मिशन का नाम क्या है? अभी सुर्खियों में आया है काफी। इसका नाम है चांगई 6। क्या लक्ष्य है इसका? वहां पर वापस भी आ गया वहां से मिट्टी लेकर, और दक्षिणी ध्रुव से, वो भी एक ऐसे अंधेरा जो क्षेत्र था वहां से लेकर, तो अपने आप में रिकॉर्ड है। और उद्देश्य 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन उतार भेजना, ये लक्ष्य था, इसलिए उसकी समीक्षा जांच के लिए गया था। तो थी था चांगई 6 किससे संबंधित है? तो चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किन्हें मिला है? तो ये नाम है क्लाउडिया शीनबाम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है और पार्टी है उनकी वामपंथी मोरेनो पार्टी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। भारत के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को खेल से संन्यास ले लिया है? तो वो है सुनील छेत्री। विश्व स्तर पर फुटबॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है, और भारत की तरफ से फुटबॉल में सुनील छेत्री बहुत बड़ा नाम है ना। तो उन्होंने इस बार जो संन्यास लिया है 6 जून 2024 को, उनसे संबंधित कोई प्रश्न अगर आता है तो जन्म 3 अगस्त 1984 सिकंदराबाद तेलंगाना में, और अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण उन्होंने किया है 12 जून 2005 को क्वेटा पाकिस्तान। 7 साल से लगातार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी बनने का गौरव मिला है उनको। भारत में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो और भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था, ऑप्शन तो क्या, तो मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा उनके बराबरी कर सके, जो इसलिए भी। अच्छा, अंतिम मैच उन्होंने जो खेला है साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कोलकाता में कुवैत के खिलाफ विश्व क्वालिफाइंग मैच था। हालांकि इसमें जीत नहीं हो पाई थी, और यहीं पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, और यहीं पर उन्हें संन्यास ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इंडियन सुपर लीग बेंगलुरु FC की ओर से खेलने वाली, अच्छा इन्हीं से बारे में आ रहा हूँ, अभी पूरा नहीं भाई, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था एक। उसके बाद ये किस टीम की तरफ से खेला करते थे? तो इंडियन सुपर लीग बेंगलुरु FC, ये ध्यान रखिएगा किस टीम से खेला करते थे। और आज तक भारत सरकार ने जो इन्हें पुरस्कार दिए उनमें अर्जुन पुरस्कार 2011 का, पद्मश्री 2019 और ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का, इनको हाल ही में पुरस्कार मिला था 2021 का ध्यानचंद। तो ये थी इनकी उपलब्धियां और इनका संन्यास का समय। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब आ रहा है यहाँ पर, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीत दर्ज करने वाली भारत की प्रथम मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बनने का गौरव किस महिला को, खिलाड़ी को मिला है? तो पूजा तोमर, उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर। UFC मिक्स्ड आर्ट दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, और मूल निवास पूजा तोमर जी का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बुधाना गांव, और साइक्लोन के नाम से फेमस है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो अभी उत्तराखंड PCS भी लिख रहे हैं, और उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको उत्तराखंड PCS लिखना है तो उत्तराखंड के PCS में इस बार 33% मार्क्स उत्तराखंड स्पेशल से आने वाले हैं, मतलब लगभग 50 मार्क्स टोटल में से। तो आपको उत्तराखंड विशेष जरूर पढ़ना होगा, और इस बीच जो आपके पास टाइम है 1 हफ्ते का, तो उसमें उत्तराखंड से संबंधित कुछ खास यानी कल्चर को विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरा, उत्तराखंड का इतिहास से 5 से 10 क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप उठाएगा तो दिक्कत आ सकती है। जनरल क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, एक वीडियो डाला मैंने उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास करके, जिसको लग रहा है कि अभी दिक्कतें आ रही है उत्तराखंड में, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लगभग 80-90% कवर कर देगा वो वीडियो आपको। तो चलिए, स्वागत है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड के PCS में। हम लोग भी उत्तराखंड UP PCS दिया करते थे, तो बरेली से एग्जाम दिया करते थे, तो उस समय हमें भी उत्तराखंड स्पेशल पढ़ने में दिक्कतें आती थी, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष सिंगल विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन 2000, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इस बार फ्रेंच ओपन। तो इस बार विजेता, पुरुष सिंगल विजेता की बात हो रही है, तो कार्लोस अल्कराम स्पेन के खिलाड़ी। किनको हराया उन्होंने? उपविजेता कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के खिलाड़ी। ठीक है, इसके अलावा महिला विजेता की बात करूंगा तो इगा स्वियाटेक पोलैंड खिलाड़ी, और उपविजेता जैस्मीन पाओलिनी इटली। सब नए नए खिलाड़ी आने लगे हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन की बात बता रहा हूँ, सिंगल और डबल दोनों आ गए यहाँ पर। इससे पहले 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसकी सीरीज भी यहीं पर रख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज होने से बच जाए और एग्जाम आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ग्रैंड स्लैम में, तो 14 से 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया में। ये
मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। पुरुष एकल जीता था यानिक सिनर ने, इटली के खिलाड़ी। उपविजेता मेदवेदेव रहे थे, रशिया के। और महिला एकल विजेता अरीना सबालेंका, बेलारूस की। और उपविजेता झेंग किनवेव, चाइना की। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। फिर पुरुष युगल, चूंकि पुरुष युगल इस बार सुर्खियों में रहा है, अगर उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बनाना आएगा तो चांसेस बहुत सारे हैं। पुरुष युगल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन, इन्होंने हराया था किसको? सिमोन बोलेली और बावसोरी, इटली, इन खिलाड़ियों को हराया था। ठीक है, तो ये प्लस बनता है भारत की तरफ से। और महिला युगल हसी सुवेवी, ताइवान, तथा एलिस मर्टेस, बेल्जियम। और इसके अलावा जो किसको हराया था? जेलेना ओस्टामपोवा, लाटविया, तथा लूडिया किचेनोव, यूक्रेन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है महिला युगल की। यहाँ पर जो पुरुष युगल है, क्योंकि भारत के खिलाड़ी इस वजह से ये प्रश्न बन सकता है। ज्यादा एकल सिंगल के जो विजेता है वो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये उसकी लिस्ट थी ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन की। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि अब तो वो कंडीशन है कि करंट आपने लगभग पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पर जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जून का करंट पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, पढ़ना ही पड़ेगा। जून और 2023 कंप्लीट कवर करना पड़ेगा, तब जाके जनवरी से लेकर 2024 में जून तक का, यानी मई जून तक का पूरा कंप्लीट से। सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप भी उनसे फायदा उठाएं और मतलब ये जो पार्ट आपके अधूरे रहेंगे उनको पूरा कर लें जल्द से जल्दी। हाल ही में इसरो द्वारा, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान संगठन द्वारा विकसित कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अच्छा, तो एक नया सॉफ्टवेयर है, क्या है इसका नाम? देखिए, प्रवाह। वैसे वैसे लिखना होगा तो प्रवाह, ऐसे लिखा है। तो प्रवाह क्या है? तो इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, क्या उद्देश्य, क्यों? रॉकेट बॉडी और क्रू मॉड्यूल के आसपास वायु प्रवाह को समझने में सक्षम, अर्थात वायु गति की डिजाइन और विश्लेषण, जो वायु की गति का डिजाइन और विश्लेषण करने में सक्षम रहेगा प्रवाह। इंपोर्टेंट था साइंस टेक के क्षेत्र में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 12 जून 2024 को किस देश का 6 मंजिला इमारत, किस देश की 6 मंजिला इमारत में आग लग जाने से अनेक भारतीयों की मौत हुई थी? तो ये है कुवैत के अहमदी प्रांत मंगाफ क्षेत्र में हो गई थी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा में इस बार चुनाव हुआ था और बीजेपी की सरकार आ गई थी बहुत समय के बाद। वहां पर नवीन पटनायक जी बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री का कार्यकाल देख रहे थे और रिकॉर्ड बना रहे थे, और इस बार वो रिकॉर्ड टूटा और वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई। और उसके बाद के मुख्यमंत्री जो वहां पर हैं, मोहन चरण मांझी, ये, और ये उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव ने। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल थी उड़ीसा की। ज्यादा चुनाव करके एक टॉपिक होगा ही, ज्यादा हल्का फुल्का उसमें हम लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 to 15 जून 2024 में 50वां G7 देशों का, G7 देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपुलिया, इटली में। ये 50वां था, ध्यान रखिएगा, 50वें नंबर का। हाँ, G7 का 50वें नंबर का शिखर सम्मेलन। और ये 51वां कहाँ होने जा रहा है? कनाडा में, 2025 में। चलिए, वर्ष 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी MSME उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 27 जून को। ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है इधर उधर के, तो 27 जून अब फिलहाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है MSME तथा सतत विकास लक्ष्य, ये इसकी थीम रही है। और ये 2 अक्टूबर 2006 में लागू कर दिया गया था इसको वैसे, लेकिन UNO द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई थी। और आज 27 जून को MSME दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये इवन उत्तराखंड में भी, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, तो बहुत सारे विदेशी निवेशकों को भारत में, उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। और बहुत सारी नीतियों में प्रावधान और परिवर्तन किए जा रहे हैं,
ये सब आप भी देख रहे होंगे। 18वें लोकसभा चुनाव के 7 चरण देखने हेतु कितने देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? तो 23 कंट्रीज इसमें शामिल थे, जो विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत के लोकसभा चुनाव को देख रहे थे, उस पर विचार कर रहे थे और उसे समझ रहे थे। तो 18वें लोकसभा चुनाव तथा नई कैबिनेट 72 मंत्रियों ने शपथ ले रखी इस बार। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नई कैबिनेट बनी है तो हो सकता है कोई एक क्वेश्चन डाल दे, करंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो 72, वैसे तो संविधान के अनुसार कैबिनेट में लगभग 15% मंत्री होते हैं, 15% मंत्री का प्रावधान है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो गया हो, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो 15% मंत्री। इसके हिसाब से 543 का 543 का 15% आप करोगे, लगभग 15%, तो ये लगभग 81 मंत्री बना सकते हैं हम लोग। कितने मंत्री बना सकते थे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में? तो 81 मिनिमम बना सकते थे। तो 15% बनाने के हिसाब से, लेकिन बना रखे हैं 72। पिछली बार ये 78 थे, वैसे हो सकता है अभी बाद में बढ़ेंगे। तो 72 के हिसाब से 7 महिलाएं हैं टोटल, तो उसमें कैबिनेट मंत्री कितनों को बनाया है, क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर नजर मारते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री खासकर कैबिनेट मंत्री 31 कैबिनेट, मतलब प्रधानमंत्री सहित 30 कैबिनेट मंत्री और एक प्रधानमंत्री हो गए, तो 31 हो गए। तो उसमें श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहले से ही थे, अमित शाह गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, श्री नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में, इस वजह से ये मंत्रालय अभी सेम है। जो नए नाम है थोड़ा मैंने कलर कर रखा है उनको, वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन ऊर्जा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के कई सालों से मुख्यमंत्री रहे थे, इस बार उन्हें कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास का मंत्रालय सौंपा गया है। और नेक्स्ट नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय पहले से ही था, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ये हरियाणा से हैं, तो इनको एक नया मंत्रालय मिला है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, श्री HD कुमार स्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम इस्पात मंत्रालय, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री पहले भी थे, एजुकेशन LT वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री राजीव रंजन सिंह पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य, लल्लन सिंह, श्री सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग, श्री वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय। तो बहुत सारे नाम ये जो हमारे पास थे। श्री किंजरापू राजमोहन नायडू नागरिक विमान मंत्रालय, श्री प्रहलाद जोशी जी उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण नवीनीकरण ऊर्जा, श्री जुएल ओराम जनजाति कार्य मंत्रालय, भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, श्री गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्रालय, और अश्विनी कुमार वैष्णव रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय उनके पास रहा है। अच्छा नेक्स्ट है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये महिला कैबिनेट मंत्री, श्री किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पहले भी मंत्रालय था लेकिन इस बार, श्री हरदीप पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्री मनसुख एल मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्य और खेल मंत्रालय, श्री किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्री चिराग पासवान जी बिहार से, ठीक है, श्री CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय। ये वो 30 बड़े कैबिनेट मंत्री और एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पद। उसके बाद राज्य मंत्री 5 स्वतंत्र प्रभार, केवल 5 लोग हैं वो, श्री अर्जुन मेघवाल कानून और न्याय, श्री जाधव प्रताप गणपत राव आयुर्वेद योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुष, श्री राव इंद्रजीत सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्रालय, श्री जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान भूविज्ञान, ठीक है, श्री जयंत चौधरी जी कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। तो ये 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और बचे राज्य मंत्री, बहुत सारे नाम राज्य मंत्री में 36 नाम यहाँ पर हैं, लेकिन 36 नाम मैंने लिखे नहीं, कुछ खास नाम, उसमें भी खासकर जो महिला मंत्रालय हैं उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया। टोटल 7 महिला मंत्री यहाँ पर हैं, लेकिन अब वो सब टोटल मिला के हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नाम मिलेंगे आपको। श्री अजय टम्टा चूंकि उत्तराखंड से थे, इसलिए मैं उत्तराखंड में हूँ यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले ये नाम मैंने लिखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, उत्तराखंड की तरफ से। श्री शांतनु ठाकुर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्रालय, श्री L मुरुगन सूचना प्रसारण, श्रीमती अनुसुईया पटेल
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम मंत्रालय श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला और बाल विकास मंत्रालय श्रीमती नीमूबेन जयंतीबाई बांभड़िया, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। ठीक है, तो ये जो नाम दिख रहे हैं, श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय डॉट 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 डॉट, यानी टोटल 36, मैंने ये कहा था आपसे। तो ये सब आप कवर करने की कोशिश करना, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, मेनली एक नज़र मारनी थी हमने, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। आगे बढ़ जाता हूँ सीधा। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, खूब सुर्खियों में आजकल, की स्थापना के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। सुबोध कुमार सिंह के स्थान पर अब इनको बनाया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। ठीक है, एनटीए चूंकि काफी सुर्खियों में है, ये सब आपको पता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक है, एनटीए के पुनर्गठन पर सरकारी समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसलिए लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21-22 जून 2024 में भारत सरकार द्वारा लागू प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया गया। इसका संबंध किससे है? तो धोखाधड़ी पर अंकुश। याद रखिएगा, एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। 21-22 जून 2024 को भारत सरकार द्वारा लागू प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया है। इसका संबंध किससे है? तो धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें 3 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। तो ये नया कानून आया, यानी कानूनों में बदलाव हो रहा है काफी। वैसे भी यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कह रहा है, तो कौन है? कोझिकोड, केरल को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए हैं? तो मार्क रूट इस बार नीदरलैंड के पीएम है। और ये नाटो NATO नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगे हुए पूंजीवादी देशों का संगठन है। और 1949 में इसका गठन किया गया था। और अभी इसमें फिलहाल 31वां देश शामिल हुआ है, फिनलैंड। ठीक है, और 32वां देश शामिल हुआ है, स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 32 देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो पराग्वे, दक्षिण अमेरिका का देश। डायरेक्ट क्वेश्चन है ज्यादा। जॉर्डन अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं भारत ने। मतलब एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ है? तो आपका जॉर्डन अम्मान में। यहाँ पर भारत की तरफ से 11 पदक हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत कब से प्रस्तावित है? मतलब कब से शुरू होगा? तो ये हुआ है 1 जुलाई से 31 अगस्त, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये होना है। ठीक है, तो शुरुआत हो चुकी है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरा से सड़क निर्माण। प्लास्टिक कचरा से सड़क निर्माण का कार्य करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कहाँ है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन को माना जा रहा है सेकंड। और इससे पहले प्रथम शहर था नारंगी सैन्य स्टेशन, गुवाहाटी, 2019 में बना था ये प्लास्टिक कचरा से सड़क निर्माण का कार्य। चलिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास के अनुसार पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। अच्छा सा प्रश्न मिला। उल्लास भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण साक्षरता, कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का संघ शासित प्रदेश लद्दाख बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। फ्रीडम एज एक सैन्य अभ्यास है, फ्रीडम एज नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य है? तो दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य। ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, जेजू द्वीप पर हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या है, अभी उत्तर कोरिया जो कि दक्षिण अफ्रीका का ध्रुव विरोधी देश है, उत्तर कोरिया और रशिया ने संयुक्त गठबंधन किया है और कहा है कि कोई भी हमारी सीमाओं पर आक्रमण करेगा, हम दोनों मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसी के संदर्भ मतलब उत्तर कोरिया और रूस के विरोध में 3 देशों ने, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका, तीनों होंगे इसमें, ने जेजू द्वीप पर एक फ्रीडम एज नामक सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, तो ठीक है, मामला सुर्खियों में चल रहा है इसलिए भी। विश्व टेबल टेनिस WTT विश्व टेबल टेनिस जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला जून 2024 में किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पुनः स्थापित की गई है? तो यह पाकिस्तान के करतारपुर में थी। काफी विवाद चल रहा था तो इसको गिरा दिया गया था और फिर से स्थापित कर दी गई है। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है।
विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव किसे मिला है? तो ये है सुहास योधिराज, ठीक है, सुहास योधिराज। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है पेन पेंटर पुरस्कार, तो अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत सारी रचनाएं उनकी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 या ब्रिक्स गेम्स है यहाँ पर, सॉरी, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक। इस पर पहला स्थान रूस का है और ब्रिक्स देशों में आपको पता ही है, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो पहला देश आया है रूस और आयोजन हुआ है इसका 12 से 23 जून, रूस के कजान में हुआ है इसका आयोजन। रूस ही पहले स्थान पर था और भारत ने 29 पदक जीते इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाल सिर वाले गिद्धों हेतु विश्व का सबसे पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। एशियन किंग कल्चर के नाम से फेमस है विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र, ठीक है, लाल सिर वाली गिद्धों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहला लिथियम ब्लॉक माइकी साउथ माइनिंग की नीलामी किस राज्य में की गई? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देश में सबसे पहला लिथियम ब्लॉक माइकी साउथ माइनिंग की नीलामी किस राज्य ने की है? तो छत्तीसगढ़। अभ्यास होपेक्स का चौथा आयोजन 21 से 23 जून 2024 वायुसेना का है अभ्यास होपेक्स में भारत मिस्र के मध्य कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। तो होपेक्स से किसके बीच है? भारत बनाम मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीकी देश, ठीक है। इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? मिस्र में ही हुआ है 21 से 23 जून। चलिए होपेक्स। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार बायोगैस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। महिलाओं हेतु मासिक धर्मावकाश मेंस्ट्रुअल लीव लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। भारतीय सेना के नए चीफ नियुक्त हुए हैं इस बार उपेंद्र द्विवेदी। थोड़ा यहाँ पर और तीनों सेनाओं के कमांडर आ रहे हैं। तो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार जी नेवी अध्यक्ष बने हैं और विवेक राम चौधरी जी वायुसेना अध्यक्ष। तीनों नाम यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कुछ डाउट न रहे। अब आगे बढ़ जाता हूँ। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो भारत। अच्छा प्रश्न होगा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। कुछ योजनाएं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ थोड़ा डिटेल, सब कुछ इसमें मिक्स है। अच्छा, एक इंडेक्स से क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 116वां स्थान। कुल 163 देश थे इसमें, आइसलैंड पहले स्थान पर है और यमन 163 और अंतिम स्थान पर है। ये संस्था जो ये वैश्विक शांति सूचकांक से जुड़ी है वो है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमेक्स क्या है? भारत और जापान के मध्य समुद्री अभ्यास जापान के योकोसुका में हुआ है इस बार जून 2024 में। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024, फिर से एक इंडेक्स आया। में भारत की रैंक क्या है? तो 129वीं। ये जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है, ठीक है। दोनों इंडेक्स याद रखने आपने। UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, 2025 को किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और वर्ष लिखे हैं, मेनली 2025 को क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन रहा है? तो भारत बना है। इससे पहले चाइना, चीन पहले स्थान पर है। तृष्णा मिशन TRISHNA का संबंध किससे है? तो भारत और फ्रांस के मध्य एक तृष्णा मिशन। क्या लक्ष्य है इसका? पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए एक तृष्णा मिशन भेजा जाएगा या भेजा जा रहा है या इस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम भारत के किस भौतिकविद के नाम पर रखा है? तो देवेंद्र लाल के नाम से। इंटरेस्टिंग था। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो प्रियंका जारकी होली।
और शांभवी सिंह की बात बताऊं तो सबसे युवा सांसद बनी है समस्तीपुर बिहार से, ठीक है। सबसे कम आयु की आदिवासी हैं वो, और सबसे कम उम्र की सांसद लगभग 25 साल में बनी है शांभवी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घुड़सवारी में ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? तो श्रुति बोरा। स्लोवेनिया में अभी आयोजन हुआ था ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कब की गई है? तो 5 जून, इस बार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। और थीम क्या था? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ये 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंक किस विश्वविद्यालय की है? तो आईआईटी बॉम्बे की 118वीं रैंक मिली है इसको, और पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स यूएसए पहली स्थान पर आई है। तो ये थे कुछ खास प्रश्न, और भी यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य हैं जो क्वेश्चन के रूप में नहीं है बल्कि वन लाइनर के रूप में यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना था हमने, इसलिए इसको वन लाइनर बना दिया सीधा। देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। स्वर स्वामिनी आशा क्या है, किसकी बायोग्राफी है? तो आशा भोसले जी की, नाम से लग रहा था। भारत को किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर। डकवर्थ लुईस मेथड के जनक फ्रैंक डकवर्थ का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड के थे वो, इस बार उनका निधन हुआ है, इसलिए सुर्खियों में था मामला। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। हल्ला टॉमस डॉटिर किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो आइसलैंड के। शंकर लालवानी ने सबसे अधिक वोटों के अंतर से 2024 का चुनाव जीता है, ध्यान रखिएगा। नागी और नकटी अभ्यारण्य रामसर साइट कहाँ है? तो बिहार में। इस बार सुर्खियों में थे नाम, इसलिए आए हैं। और अब रामसर साइट की संख्या 82 हो चुकी है इसी के साथ। कुछ और वन लाइनर पॉइंट है यहाँ पर। हर्ष कुमार जैन कौन है? तो फिलीपीन में भारतीय राजदूत है। यूएनओ द्वारा किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है? तो इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद चल रहा है इसके मद्देनजर। और पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन 2024 में दिल्ली में हुआ है। फिर से आ गया क्वेश्चन, और ये तीनों सेम क्वेश्चन आ गए फिर से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आता हूँ सीधे। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया? तो केरल। ओम बिरला कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, चूंकि 18वां लोकसभा चुनाव था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2024 में कब मनाया गया? तो 29 जून को, श्री प्रशांत महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के मध्य मेडिकल वीजा सुविधा शुरू कर दी गई है, और खालुवार युद्ध स्मारक लद्दाख में जो पर्यटकों हेतु खोल दिया गया है। तो ये खास बातें आपको कवर करानी। तो ये था आज का विशेष टॉपिक। ये था जून 2024, जिसको मैंने 30 जून को ही लाना था, लेकिन चूंकि तैयार नहीं था इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि 14 जुलाई यूकेपीएससी का जो एग्जाम हो रहा उसमें आपकी कुछ हेल्प हो सके। चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।